सास का कायाकल्प। राधा को अपनी सास से बहुत प्यार था। मम्मी जी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। काश मैं भी आपके जैसी साड़ी पहन पाती। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो साड़ी ही चलती थी। तू क्या करेगी साड़ी पहनकर? दिन भर भागा दौड़ी करती है। साड़ी कंफर्टेबल नहीं फील कराएगी। तू तो ऐसे ही जचती है बेटा। राधा सास को लेकर घूमने जाती, सैर करती और उनसे खूब बातें किया करती थी। एक दिन, अरे राधा और माँ, सुनो, अब हम लोगों को बम्बई चलना पड़ेगा। मेरी नई नौकरी वहीं लगी है। अरे वाह माँ, कितना मजा आएगा ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बड़ा शहर, बड़े लोग, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे माँ, मैं हूं ना आपके साथ। और सारा परिवार बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन, राधा, तू भी अब नौकरी में जाने लगी है। मैं तो बोर हो जाती हूँ। सोच रही हूँ आसपास की औरतों से दोस्ती कर लूँ। हाँ हाँ माँ, और क्या, यहाँ की औरतें तो किटी पार्टी और बहुत सी फन लविंग एक्टिविटी करती हैं। तो बेटा, दो चार फन लविंग से मुझे भी मिलवा देना। बहू सास के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि सास की उम्र की जो औरतें टहल रही हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा सास से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी राधा एक औरत को रोकती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? ओह ग्रेट डार्लिंग। आंटी, हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। ये मेरी मम्मी है। क्या ये कल से आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हैं? वो औरत सास की तरफ बड़ी ही अजीब नज़रों से देखती है, फिर कहती है, अब ठीक है, कल से भेज देना। सास समझ जाती है कि उस औरत को वो ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, अरे माँ, अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होकर जाइए। आपको आपकी दोस्तों के पास जाना है ना। और नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ घर पर बैठकर टीवी देखूं। वैसे भी रामायण का नया एपिसोड आएगा। नहीं माँ, आप जाओ ना, लोगों से मिलो, बात करो, अच्छा लगेगा। ना चाहते हुए भी सास उन लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी सास से बुरा व्यवहार करते हैं। सास मुंह लटकाकर घर आ जाती है। बहू समझ जाती है कि सास को कुछ हुआ है। वो रोज सास को पार्क में भेजती, लेकिन सास रोज मुंह लटकाकर वापस आ जाती। क्या हुआ माँ, आप बाहर जाकर खुश नहीं होती हैं? अरे बेटा, खुश तो हूँ, लेकिन लेकिन क्या माँ, आपको तो लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बाहर से आती हैं तो परेशान सी दिखती हैं। सास कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा चुपके से सास के पीछे पार्क में जाती है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक औरत मुंह बनाकर साइड हो जाती है। सभी एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन राधा की सास साइड में चुपचाप अकेली बैठी रहती हैं। राधा घर आती है और सास के वापस आने का इंतजार करती है। सास मुंह लटकाकर घर आती है। अरे मम्मी जी, तब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाइए, मार्केट जाना है। राधा सास को लेकर बाजार जाती है और उन्हें कुछ मॉडर्न कपड़े दिलाती है। अगले दिन सास उन कपड़ों को पहनकर पार्क में जाती है। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ब्यूटीफुल टॉप, कहाँ से लिया? हे, मेरे घर में कल किटी है, तुम जरूर आना। अजीब औरतें हो तुम लोग। मैं रोज आती थी, तब तो तुम लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। आज इन कपड़ों को देखकर तुम मुझे घर बुला रही हो। लेकिन सुनो, अब मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और ना ही दोस्ती करनी है। अरे तुम तो बुरा मान गई। वैसे दोस्ती नहीं करनी थी तो ये कायाकल्प क्यों किया? ये मेरी बहू ने किया है। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि तुमको मुझसे समस्या है या मेरे कपड़ों से। कपड़े तो बदले जा सकते हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, अब हम लोग तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हैं। लेकिन अब मुझे तुम लोग नहीं पसंद। ये बोलकर राधा की सास वहां से चली जाती है। वाह माँ जी, आज तो आपका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। लगता है आपकी सहेलियों ने आपको अपना लिया। हाँ, वो तो अपनाना ही था। दिखावे वाली जो है वो, मेरे कपड़े बदलते ही उनका दिल बदल गया।
लेकिन आज मैं उन्हें मना कर आई, अरे क्यों माँ जी? क्योंकि उन लोगों को मुझसे नहीं मेरे कपड़ों से दोस्ती करनी थी। वैसे मेरे पास तो तू है ना, मेरी प्यारी बहू, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा ये गलत भी तो नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। क्यों? ठीक है ना माँ, अब जब ये हम लोगों का देश है तो क्यों ना हम यहाँ का भेष अपना ले। हाँ हाँ जरूर, मैं तो तैयार हूँ। समय के साथ खुद को बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं नकल के चक्कर में बंदर ना दिखने लगूं। खैर, बहू लग जाती है सास की कायाकल्प। शो ऑफ वाली बहू। नेहा के शौक बड़े निराले थे। दिखावा और शो ऑफ उस पर भरा पड़ा था। एक दिन, अरे रीमा, ये क्या, कैसा स्वेटर पहना है, सिलाई कितनी मोटी है। मेरी माँ ने बनाया है ये स्वेटर, देखो इतनी सर्दी है लेकिन मुझे पसीने आ रहे हैं। ओ यार, आज के जमाने में कौन पहनता है माँ के हाथ का स्वेटर। अरे मैं तो कहती हूँ आज के समय में माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए। देख मेरा स्वेटर देख। हाँ, आज ऑफिस में सारे तेरा ही स्वेटर देख रहे थे। वही तो, ऐसी चीज पहनो कि दुनिया देखे। और बात भी कर रहे थे कि न जाने कैसे इतने पतले स्वेटर में सर्दी रोकी होगी बेचारी ने। बात भी सही थी। फैशन के नाम पर बेचारी नेहा सारा दिन कड़कड़ाती ही रह गई। नेहा की शौफ और खुद को फिट रखने की आदत उसकी कमाई से भी ज्यादा महंगी थी। ये लीजिए मैडम, इसे लेने के लिए तो आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3,000 में ये आपको पूरे 6 महीने तक साफ और गोरी निखरी त्वचा देगा। देखिए, दिखाया ना सैंपल मैंने आपको। हाँ, लेकिन थोड़ा महंगा है, पर चलिए इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, दे दीजिए। नेहा महंगी क्रीम लगाकर ऑफिस जाती है और सोचती है कि वो बहुत सुंदर लग रही है कि तभी वहां मनीष आ जाता है। हाय नेहा, हाय रीमा, क्या हाल है तुम दोनों के? अरे यार रीमा, तेरा चेहरा तो चमकता रहता है, जरा मुझे और नेहा को भी टिप्स दे दे। ओ कम ऑन, मेरा नाम मत लो। देखो आज मैं कितनी गोरी और चमकीली लग रही हूँ। हाँ, कितनी पुती पताई सी शक्ल लग रही है तेरी। लग रहा है मानो कितनी क्रीम की लेयर लगा रखी है। यार रीमा, इसे नहीं सुनना, पर मुझे तो बता दे। अरे कुछ नहीं, बस रोज अच्छे से चेहरे को धोकर दूध वाली मलाई लगा लो चेहरे पर, खूब फ्रूट्स खाओ और पानी जमकर पियो, देखो चेहरा कैसे खिलता है। हाँ, फ्रूट्स के रेट्स देख रही हो ना, कैसे आसमान छू रहे हैं। वैसे जो तूने क्रीम लगाई है ना, उसके लिए भी तो कुछ पैसे खर्चे ही होंगे। कोई फायदा नहीं हुआ उससे। अरे उसी रेट में फ्रूट्स तो आ ही जाते। ये बोलकर मनीष वहां से निकल जाता है, लेकिन नेहा का मुंह लटक जाता है। अरे नेहा, तू भी ना उसकी बात का बुरा मान रही है। आखिर बॉयज क्या जाने गर्ल्स का फैशन। अरे नॉट एट ऑल, उस बेवकूफ की बात का बुरा मैं क्यों मानूं। मैं जानती हूं कि हाई क्लास को समझना उसकी बस की बात नहीं है। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अब सैलरी आते ही नेहा महंगे पर्स, महंगी चप्पलें और महंगे कपड़ों पर पैसे लुटा देती है और महीने के आखिर तक लोगों से उधार लेने की नौबत आ जाती है। यार रीमा, कुछ पैसे उधार देना, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। हाँ हाँ ले ले नेहा, पर वक्त से वापस कर देना, क्योंकि ये मैं तुझे सेविंग्स दे रही हूँ और तू जानती है ना इसका इंटरेस्ट कितना आता है। सेविंग का इंटरेस्ट? नहीं यार, मैं नहीं जानती, कितना आता है। ओह अच्छा, छोड़ ना, चल ये पैसे रख। नेहा का समय ठीक से गुजर जाता है, लेकिन अगले महीने सैलरी आने पर, नेहा यार वो पैसे जो मैंने दिए थे वो लौटा देना, मुझे भी कोई काम है। अरे यार, इस बार ना मैंने गुच्ची की घड़ी ले ली है, अगले महीने पक्का। अगले महीने फिर नेहा से रीमा पैसे मांगती और फिर वो कोई खर्चा गिना देती। एक बार रीमा मनीष से कहती है, यार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन नेहा ने 3 महीने पहले पैसे लिए थे कि 1 महीने में वापस कर देगी, लेकिन अभी तक नहीं दिए। रुक,
मैं कुछ करता हूँ। अरे देख कहीं उसके घर तक बात न जाए, वरना सास और पति के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वहीं नेहा घर पर, सासू माँ, आज खाने में मैंने ब्रोकली और ब्राउन राइस बनाए हैं। अरे बेटा, ये सब मैं नहीं खा पाती हूँ, तू तो बस सिंपल रोटी दाल ही दे दे। हाँ नेहा, क्या ये तुम रोज रोज खिलाती हो? हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं है। अरे लेकिन यही ट्रेंड में चल रहा है। क्या करते बेचारे माँ बेटे, नेहा की आदत से वो भी परेशान थे। अगले दिन नेहा ऑफिस आती है तो मनीष वहां आता है। अरे यार मनीष, ये क्या है तेरे हाथ में? बैग है पराड़ा का, आई होप तूने सुना होगा। यस यार, ऑफ कोर्स। और ये वाला तो 20,000 का है ना, मैंने ऑनलाइन देखा था। लेकिन ये सिर्फ 10,000 का है, क्योंकि मैंने इसे अमेरिका से मंगवाया है अपनी बीवी के लिए। मेरी बहन रहती है ना वहाँ, तुम तो जानती हो इंडियन करेंसी और डॉलर के बीच का अंतर। हाँ हाँ बिल्कुल, यार मेरे लिए भी मंगवा देना। अब देख यार, तुझे चाहिए तो तू रख सकती है, क्योंकि मेरी बीवी को स्टाइल कम पसंद आया था और वो इतने महंगे बैग लेने में विश्वास नहीं करती। उसका मानना है कि 10,000 का बैग खरीद कर 1,000 रुपये रखने से अच्छा है कि 1,000 रुपये का बैग खरीदे और 9,000 उसके अंदर रखे। हो, उसे फैशन का पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये लो 10,000 और ये बैग मेरा। मनीष नेहा को बैग दे देता है और सीधा रीमा के पास जाता है। रीमा, ये ले तेरे पैसे जो तूने नेहा को दिए थे। अरे थैंक्स यार, लेकिन तू ये कैसे लेकर आया? मैंने लोकल बाजार से एक बड़े ब्रांड के जैसा दिखने वाला बैग खरीदा 200 रुपये में, और अमेरिका और ब्रांड के नाम पर नेहा को दे दिया। ऐसे तो वो तेरे पैसे वापस नहीं करती। फिर क्या था, रीमा और मनीष हंसने लगते हैं।